मूल निवासी बहुजन समाज जागेगा तो चोर लुटेरा इस देश से भागेगा। डॉक्टर भीम साहब नहीं होते तो आज आपको बोल अधूरा मिशन रह गया, उसको हम लोग मिलजुल के पूरा करने का काम करेंगे। हम लोग जो आजकल ये तानाशाही सरकार हम लोगों को परेशान कर रही है और हमारे खबरों को ना दिखाने के कारण हम लोगों को बड़ी बड़ी महारैलियों का आयोजन करके और हमारी सोई हुई कौम को जगाने का काम किया जा रहा। क्योंकि माननीय काशीराम कहते थे कि ये जो लोग हम पे राज कर रहे हैं ये हमारी खबरों को दिखाएंगे नहीं, न टीवी में दिखाएंगे न अखबार में दिखाएंगे। इसीलिए हम लोगों को जगह जगह इकट्ठा होकर जब रैली प्रदर्शन क्रांतिकारी आंदोलन हर आए दिन हम लोग अपने आप को अपडेट करते रहेंगे तो हमारा मूल निवासी बहुजन समाज जागेगा। और जब हमारा मूल निवासी बहुजन समाज जागेगा तो चोर लुटेरा इस देश से भागेगा। तो भगाने के लिए हम लोगों को जागना पड़ेगा। साथियों, एक बात छोटी सी बताऊंगी। हमने सुना है कुंभकर्ण नाम का व्यक्ति था, वो 6 महीना सोता था और 6 महीना जागता था। वो हम मूल निवासियों से भी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि साल में 12 महीना होते हैं, तो वो 6 महीना जागता था और 6 महीना सोता था। लेकिन भारत देश में जो भी बहुजन समाज के लोग हैं वो साल में एक बार जागते हैं। पता है आप लोगों को? हाँ, वो दिन होता है 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब के जन्मदिन पे। और एक दिन जागने के बाद फिर हमारा धोखा खाया हुआ समाज पूरे साल के लिए सो जाता है। बहुत दुख लगता है। जैसे वो एक दिन जागता है और वो निरंतर जगता रहेगा बाबा साहब के मिशन को लेके, तो आजादी दूर नहीं है। तो साथियों, मैं आज के सब्जेक्ट पे आऊंगी। जो ओबीसी व्यक्ति है उसके साथ धोखाधड़ी और बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। तो नरेंद्र मोदी जब पीएम बनने से पहले अपने आप को वो ओबीसी में गिनती करते हैं। जब तक वो गुजरात में वो राज्य कर रहे थे, जब उनको याद नहीं आया था कि मैं ओबीसी हूं कि नहीं हूं, लेकिन जब पीएम की कुर्सी लेने से पहले वो अपने आप को बताया कि मैं ओबीसी का व्यक्ति हूं और मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूं। लेकिन कुर्सी पे बैठने के बाद यही नरेंद्र मोदी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाना नहीं चाहते हैं। उनको दुख लगता है। तो हमारे ओबीसी समाज के जो लोग सो रहे हैं और अपने हक अधिकार के लिए नहीं आ रहे हैं, तो ये उनकी गलती है। क्योंकि जब 1931 में जनगणना हुई थी तो उस टाइम पे ओबीसी के व्यक्ति 52% थे। और अगर जो आप संविधान के आर्टिकल 340 को उठा के देखते हैं और ओबीसी का व्यक्ति देख लेता आज से पहले आर्टिकल 340, तो आज हमारे देश का जो शासक वर्ग होता वो ओबीसी का होता। राज्य का शासक जो करने वाला व्यक्ति होता वो ओबीसी का होता। हर एक मिनिस्टर ओबीसी का व्यक्ति होता। वो क्यों होता? क्योंकि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए, देश को चलाने वाला एक मेंबर से लेकर और एक प्राइम मिनिस्टर तक ओबीसी का व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस भारत देश का दुर्भाग्य है कि इन लोगों को
कहीं भी जगह नहीं है। और ये वही ओबीसी के लोग हैं जो आज आरएसएस के हर कैडर में, हर दल में, बजरंग दल हुआ, हिंदू वाहिनी हुई, कोई सा भी इनका विंग है, ये ओबीसी के लोग हैं, हमारे मूल निवासी लोग हैं, जो हमारे दुश्मनों से मिलके हम लोगों को कमजोर करने का काम आज भी कर रहे हैं। क्योंकि जब आर्टिकल 340 डॉक्टर बाबा साहब संविधान में लिख रहे थे तो गांधी और नेहरू ने विरोध किया था। गांधी ने इस बात को कही थी कि अंबेडकर, तुम अपने समाज के नेता हो, ओबीसी को छोड़ दो, इनका नेता हम हैं और हम संभाल लेंगे। और बाबा साहब की इस आर्टिकल पे बहुत बड़ी बहस हुई थी, लेकिन ये हमारी धोखा खाई हुई समाज अपने को सुधारने को तैयार नहीं है। एक छोटी सी घटना बताऊंगी। अभी कुछ दिनों की बात है, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैं अपने पाल समाज में जा रही थी किसी काम से। तो जो गांव का प्रधान होता है, भूतपूर्व प्रधान, जब हमने जय भीम बोला प्रधान जी, तो उसने मुझे कहा जय भोले की। तो मैंने उनसे पूछा ये भोले कौन है? तो कह रहे आपको पता नहीं है, महादेव में रहते हैं बोला। तो मैंने उनसे कही तो भीम को आपको नहीं पता है कौन है जय भीम? तो उन्होंने कहा कि भीम को हम जानते नहीं है, कौन होता है भीम? वो तो एससी समाज का नेता है। मैंने उसको बताया अगर जो डॉक्टर भीम साहब नहीं होते तो आज आपको बोलने का भी अधिकार नहीं था। तो मुझे खुद दुख लगा कि हमारे लोग हमारा जो देश को संविधान को लिखने वाला व्यक्ति है उसको जानते नहीं है और भोले की बात करते हैं। तो ओबीसी व्यक्ति को जागना पड़ेगा और जिस दिन ओबीसी व्यक्ति जाग जाएगा आजादी दूर नहीं है। आज आजाद भारत में जो मूल निवासी बहुजन समाज को कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, जब अंग्रेजों का राज्य था, अंग्रेजों की गुलामी में थे, उस जमाने भी हम लोगों को इतना दुख नहीं झेलना पड़ा जो आज झेलना पड़ रहा। घड़े की जाति जाति नहीं। एक हमारे बच्चे को राजस्थान में प्यास बुझाने के लिए, घड़े के पानी को पीने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। कैसा ये भारत देश है कि आज हम आजादी के 75 वर्ष में भी हमें घड़े से पानी पीने का अधिकार नहीं है। तो मेरे मूल निवासी भाइयों, समय बहुत कम है, इसलिए आप लोगों को दिन रात जगने की जरूरत है और अपने इस मुल्क को जगाने की जरूरत है। नहीं तो आने वाली नस्लें और फसलें हमसे पूछेंगी, जब देश को बेचा जा रहा था, जब देश में अन्याय अत्याचार हो रहे थे, तो आप कहाँ थे? तो मेरे मूल निवासी भाइयों से मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग हमारे महापुरुषों के जो भी अधूरा मिशन रह गया उसको हम लोग मिलजुल के पूरा करने का काम करेंगे। तो हम राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ और हमारा वामसेव संगठन के द्वारा हमको ये मौका मिला है कि हम देश भर में जाके अपने सोए हुए लोग को जगाने का काम करें। तो साथियों, वक्त कम है, तो आप लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद, आभार, जय भीम।